तुम लोग बताओ मैटर की कितनी स्टेट होती है। मोस्टली लोगों को 3 स्टेट पता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। बाकी जो थोड़े बहुत लोगों ने 4 स्टेट प्लाज्मा के बारे में पता है, पर इस वीडियो में अपन प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में अपन मैटर की 5th स्टेट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करने वाले हैं। That would give rise to everything we see today. So you're telling me that this tiny, freezing cold dot can teach us something about enormous, blazing hot stuff? That's the fun part of physics that connects these very different areas. The very hot, very cold, everything is governed by the same laws. अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटे कंसेप्ट को समझ लो। पहला, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। क्वांटम फिजिक्स यानी स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स की स्टडी, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स वगैरह वगैरह। जब भी अपन किसी स्ट्रक्चर के स्मॉलेस्ट ऑफ पार्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, अपन उसे क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। अब क्वांटम फिजिक्स में दूसरा कंसेप्ट है डुअलिटी, यानी कि एक पार्टिकल एक वेव भी होता है और क्वांटम लेवल पे एटम्स वेव का नेचर भी शो करते हैं। समझो एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास के अंदर कई सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे और वो सारे एटम जितने भी पानी के ग्लास के अंदर है वो एक पार्टिकल भी और एक वेव भी है, और उस ग्लास के अंदर जितने भी एटम है उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी बिकॉज ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। यहाँ तुम लोग मोटा मोटी समझ गए कि क्वांटम फिजिक्स और डुअलिटी का नेचर क्या होता है। अब अपन वीडियो में आगे चलते हैं। इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम फिजिक्स में पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे थे। आज उन पार्टिकल्स को अपन बोसॉन कहते हैं। बोसॉन नाम सत्येंद्र सर के सरनेम पे रखा गया उन्हें ऑनर करने के लिए। अब देखो जो बोसॉन पार्टिकल होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन, हिग्स बोसॉन वगैरह वगैरह। और इन्हीं बोसॉनिक एटम्स के ऊपर मिस्टर बोस ने एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने रखी कि अगर किसी गैसियस बोसॉनिक एटम को एक्सट्रीम लेवल तक ठंडा किया जाए तो वो एक सिंगल यूनिट बन जाती है। एक्सट्रीम लेवल तक ठंडा करना यानी उसे एब्सोल्यूट जीरो लेके जाना। यहाँ पे जीरो का मतलब सेल्सियस नहीं है, यहाँ जीरो का मतलब है 0 डिग्री केल्विन, जो मोटा मोटी बनता है -273 डिग्री सेल्सियस। वो देखा जाए तो ये नेचुरली इम्पॉसिबल है। अब एटम्स जितने ठंडे होते जाते हैं उनकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा स्ट्रेच होती जाती है कि एटम्स के अंदर का इंट्रा पार्टिकल मूवमेंट काफी ज्यादा कम हो जाता है, और जो एटम्स होते हैं कंडेंस स्टेट में 1 यूनिट बनते हैं और वो पूरी 1 यूनिट एक ही वेवलेंथ शो करती है, यानी जितनी भी एटम्स होते हैं उनकी सबकी वेवलेंथ एक बराबर हो जाती है। और जो गैस की सिंगल यूनिट बनी एक्सट्रीम टेम्परेचर में वो एक ही जैसे एक्ट करती है। और इस स्टेट में एटम्स का जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्रेजेंट मैटर की स्टेट से काफी ज्यादा अलग होता है, इसलिए इसको 5वीं स्टेट बोला जाता है। मिस्टर बोस ने थ्योरी सामने रखी, इसको रिफर्बिश करने के लिए उन्होंने इस थ्योरी को आइंस्टाइन को भेजा। आइंस्टाइन उनकी थ्योरी से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी पे पूरे 5 साल तक लगातार साथ में काम किया और 1925 में पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया जिसने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम के एक नए मैटर के स्टेट को मार्केट में उतारा। अब यहाँ सीन समझो, ये दोनों साइंटिस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, यानी इन लोगों ने थ्योरी प्रपोज की थी, अभी तक इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कहीं देखा नहीं गया था। बोस और आइंस्टाइन ने 1925 में थ्योरी प्रपोज की और 70 साल बाद 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर बनाया। ये दोनों साइंटिस्ट रुबिडियम 87 गैस को एब्सोल्यूट जीरो तक कंडेंस करने में सक्सेसफुल रहे और ये गैस कंडेंस होने के बाद एक नई मैटर की स्टेट में चली गई जिसको बोस और आइंस्टाइन ने 70 साल पहले बीईसी बोला था। और रुबिडियम के पार्टिकल्स फ्रीज होकर एक सिंगल यूनिट बन जाते और एक जैसे एक्ट करते हैं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट केटरले ने सोडियम 28 के गैस को यूज करके सेम रिजल्ट दिया था उसी साल में, इसलिए इस कारण 2001 में तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दे दिया जाता है। इसलिए बताओ फिजिक्स एंड थ्योरी मेरे को बहुत सही लगती है। काफी ज्यादा चीजें जो ऑन पेन एंड पेपर अभी तक सॉल्व की गई है पर प्रैक्टिकल यूज नहीं है क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। कई सारे बार टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जो फिजिक्स की थ्योरी होती है उसे रियल लाइफ अप्लाई किया जाता है। अब हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का अप्लाइड यूज समझते हैं। देखो एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ऐसा समझो, मेरे घर से तुम्हारे घर बिजली पहुंचानी है, मैंने अपने घर से 100 वाट बिजली छोड़ी पर तुम्हारे पास 80 वाट बिजली पहुंची। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रैवल के बीच में बिजली अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देती है, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस शो करते हैं। और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, यानी मैं कितनी भी अमाउंट ऑफ बिजली बीईसी के थ्रू छोड़ूंगा वो सेम रहेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब बीईसी से अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी को समझ सकते हैं जिसको कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। समझो तुम्हारे पास 2 डॉग और अलग अलग कमरे में बैठे हैं, मैंने तुम्हारे एक डॉग को गुदगुदी की और जो दूसरे कमरे में डॉग बैठा उसे भी गुदगुदी होने लगी। मोटा मोटी यही होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटेंगल्ड होते हैं, यानी वो कितने भी दूर हो जाए, अगर एक पार्टिकल में छेड़खानी की गई तो दूसरा पार्टिकल भी रिएक्ट करता है, भले वो पार्टिकल्स फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। और इसी क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी को समझने के लिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का मैटर का फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने भी कई बार मीडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ड सुना होगा। इस चीज को पॉसिबल करने के लिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लाइटनिंग स्पीड पे जानी चाहिए, जब भी पॉसिबल है जब पार्टिकल्स के बीच में रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाए। और इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी हमें हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने दी है।